चला रहे हम लोग हमारे, या कबूतर की मैटर हम चला रहे, आपने जैसे बताया था। तो मैं थोड़ा उसके बारे में भी अवगत कर देता हूँ कि 15 दिन से मैटर कोर्ट में चल रही है। और देर इज अ 51 AG, कैपिटल ए स्मॉल जी, टू हैव कॉम्पेशन टुवर्ड्स एनिमल्स इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी। सो उसके बारे में भी चर्चा की। आर्टिकल 25-26 ऑल्सो स्टेट्स दैट वी हैव राइट टू प्रीच, प्रोटेक्ट एंड propagate our religion, subject to, of course, public peace and everything that is there. But anyway, आज उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उन्होंने खाली एक आध दो जन को कुछ हुआ और उन्होंने विधान परिषद में, एमएलसी में, एमएलसी जो रहते हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए और तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया। तो जैसे कल पारडीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था और आज चीफ जस्टिस ने उसको उल्टाया है 3 जज की बेंच के सामने। तो वो भी हमारे सामने, हमारी हमारा ही केस था 1596/98 नंबर बॉम्बे हाई कोर्ट का, which we won in 5th October, on 5th October 98. 191B is the section in BMC Act that commissioner may distract the street dogs. उसमें सेल शब्द नहीं था, तो उसको हमने पकड़ा कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है। मे मीन्स करे और न भी करे। So that click, and 51 AG supersedes, because that is an article of constitution that supersedes the local act. ये बात वहां पे चल गई और एबीसी मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को मान्यता दी गई। और उस दिन से आज कम से कम 27 साल हो गए। तो 27 लाख कुत्ते को जीवतदान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि that judgment was transformed to the Dog Rules 2001, and it is attached to the Prevention of Cruelties to Animals Act 1960। तो मतलब पूरे देश के अंदर कहाँ से भी कोई भी कुत्ते को मार नहीं सकते हैं। तो उनकी अवगणना करके इन्होंने, एक सेटल्ड लॉ था जो पार्लियामेंट ने पास किया था, और 2023 में ये लॉ, दिस लॉ हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट, द एनिमल बर्थ कंट्रोल, मतलब उसको आपको स्टेरिलाइज करना है, वैक्सीनेट करना है और रीलोकेट करना है। आप दिल्ली में से उठा के उसको बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। तो दैट क्लिक टू द चीफ जस्टिस टुडे अगेन, and he has agreed that we will take it to 3 judge bench instead of 2 judge bench, where Mr. Padiwala, that the earlier judge will not be there in the 3 judge bench, and they will again discuss the issue। तो अभी उसको स्टे मिल जाएगा, क्योंकि आप 3 लाख कुत्ते को, चलो समझो एक बार यहाँ से लेके भी बाहर लेके गए, तो फिर जहां पे जगह होती है वहां पे कुत्ते आते हैं, तो आजू बाजू के राज्य में से वहां कुत्ता आ जाएगा, तो फिर नए 3 लाख कुत्ते हो जाएंगे। ये कुदरत का नियम है। आप कुदरत के नियम को तोड़ नहीं सकते हो। ये इनकी भाषा है कि मेरे 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 एरिया में 10 कुत्ते हैं, तो वो 10 ही रहेंगे। वो 11वां है, वो कहीं पे आगे जाके जगह ढूंढ लेगा। 9 हो जाएगा तभी वो 10वां आएगा। ऐसी उनकी एक व्यवस्था तंत्र है। तो वी कैनॉट ब्रेक द। ऐसा ही कबूतर में भी है। कबूतर में आप पूरे कबूतर, चाइना ने 1958 में जितनी स्पैरोस थी उनको मार डाली। आप मानेंगे नहीं, हिस्ट्री लिखा है 4.5 करोड़ चाइनीज का डेथ हो गया, क्योंकि वो जो स्पैरोस बैलेंस करती थी पर्यावरण को, उसका पर्यावरण का असंतुलन हुआ। उससे लोगों में रोग आना चालू हुआ। साइंटिस्टों ने कहा कि आपने ये स्पैरोज मार दी, फिर उनको स्पैरोज इंपोर्ट करना पड़ा। आप बम्बई में से कबूतर को दाना नहीं डालेंगे, रोज के 500 कबूतर भी दादर में मर रहे हैं। हमने वो फोटोग्राफ्स बॉम्बे हाईकोर्ट में दिए थे जस्टिस को कि साहब देखिए, आपके एक आदेश से ऐसा काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी बताया गया था कि इतने कबूतर मर रहे हैं, क्योंकि आप एकदम अचानक से आप कुछ भी डालेंगे तो दैट कैनॉट वर्क। बट लकीली yesterday the judgment has been passed that they will form a committee of expert doctors, and they will check into the matter within, and after first meeting 30 days they will give their report to the high court. And meantime, if the kabutar khanas people they want to start the feeding, they can start the feeding subject to the consent of commissioner, and between 6 a.m. to 8 a.m. you can start feeding। इतना एक अच्छा काम हुआ है। बहुत सारे हमारे एडवोकेट्स लोग इसमें अभी निष्ठुरता से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और हमारी हमारी पूरी टीम है, ये लीगल टीम है। बांग्लादेश में एक साथ में 27,000 गाय माता को इलीगली एक्सपोर्ट कर रहे थे। आंख के नीचे यहाँ पे एक मिर्ची डालते हैं आधा करके, तो उसका जो रस है वो आंख में जाता है, तो वो गाय है नीचे नहीं बैठती है, खड़े रहती है। तो खड़े होने की वजह से 300 गाय को एक सीप में लेके जा सकते हैं। तो
अभी बैठ जाएगी तो सो ही जाएगा। तो टू सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे वर डूइंग सो मच ऑफ क्रूएल्टीज। एक आप ये देश के जो, वेरी सॉरी टू से बट द लॉज आर सच कि आप कुत्ते को मारो तो इट बिकम्स क्रूएल्टी, आप गाय को मारो तो आपको 100 रुपया का 150 रुपया का पेनल्टी है। बट आप मार डालो बैल को तो आपको 23 सब्सिडीज मिलती है। मारो तो क्रूएल्टी और मार डालो डालो तो इनाम। So that is a cruel joke of our country. We can't help it, but this is the truth of the country. तो हमने ये बात कोर्ट के सामने रखी है। आप हाथी को नहीं मार सकते तो इट इम्प्लाइज के फीमेल हाथी को, हाथनी को भी नहीं मार सकते हो, वाघ को नहीं मार सकते हो, वाघन को भी नहीं मार सकते, सिंह को नहीं मार सकते हो, सिंहन को भी नहीं मार सकते हो, लेकिन आप गाय को नहीं मारो बैल को मार सकते हो। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? So these are some of the discrepancies which we are facing since the constitution has been formed. But anyway, we are fighting a lot. There are more than 59 cases which are going on in small courts, high courts, and Supreme Court even. So many things are going on. गोवंश वध प्रतिबंध का जो कायदा है उसमें 5D और 9B दो सेक्शन उन्होंने निकाल दिया है। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अभी 24 एडवोकेट्स को अपॉइंट किया है। 16 have been appointed, 8 will be appointed later on, but we have challenged that particular 5D and 9B section. उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो सामायिक के ऊपर मुझे आज लेना है, लेकिन मैं थोड़ा अभी आज जो चल रहा है वो 2-3 बातों आपको कर दिया मैंने। लेट अस कम टू अवर सब्जेक्ट प्रॉपर कि सामायिक समता का आय, आय मतलब आयकर भवन जैसा है ना, आय मतलब लाभ, मतलब आना, समता का आना, समता को स्थित करना, समता को स्थिर करना, वो सामायिक का सही मायने में सच्चा अर्थ है। सामायिक लाने के लिए हमारे जीवन के, हमारे प्रभु ने जीवन का 72 साल का उनका मैं समिंग अप कर रहा था अभी कि 30 सालों में उन्होंने हमको एक ही संदेश दिया कि अन्य के दुखों को दूर किया और अपने दोषों को दूर किया। 12.5 साल में जो कष्ट के गए उनको, उनके ऊपर इतने उपसर्ग आए, उसके एक ही वाक्य में संदेश देना है तो दे सकते हैं। द क्रक्स ऑफ दैट 12.5 years कि संकटों का सामना नहीं लेकिन स्वीकार करो। ये प्रभु का हमको एक जबरदस्त एक प्रेरणा है हमारे लिए। और 30 साल उन्होंने जो 21,600 देशना दी, रोज सुबह 6 से 9 और शाम को 3 से 6 तक, 30 साल तक एक भी दिन खाली नहीं। लास्ट में तो 2 दिन मतलब 48 आवर्स नॉन स्टॉप 16 प्रहर तक प्रभु ने देशना दी है। तो जो 21,600 देशना का सर यदि एक वाक्य में कहना है तो कह सकते कि हे मानस, तू मानस था, मुनि था અને મોક્ષે जा। हमको आचार्य भगवान कलाभुवनेश्वर जी महाराजा ने वाकी के अंदर एक बहुत ही अच्छा श्लोक सभा को कंठस्थ करवाया था। કાપડિયા સાહેબ, સભાને શ્લોક સંભળાવવાનો હોય, કંઠસ્થ થોડી કરાવવાનો હોય પ્રદીપભાઈ, પણ એમને અમને કંઠસ્થ કરાવ્યું। उन्होंने हमको कंठस्थ करवाया था कि मंत्र मूर्ति समादाय देव देव स्वयं जिनः सर्वज्ञ सर्वगः शांत स्वयं साक्षात व्यवस्थित। मतलब मंत्र मूर्ति, ये मंत्र और मूर्ति नहीं है लेकिन साक्षात परमात्मा उसके अंदर विराजमान है, वो शांत सर्वव्यापी। ऐसे प्रभु को प्रणाम करके आज के स्वाध्याय की मैं शुरुआत करता हूं। आप 5 म को याद करो, मंदिर, मूर्ति, मुद्रा, मंत्र और मुनि, जो आज का अपना सब्जेक्ट है चारित्र धर्म। मंदिर, मूर्ति, मुद्रा, मंत्र और मुनि, ये 5 म के साथ कोई अनुसंधान करता है तो उसको महावीर मिले बिना रहते नहीं है। महावीर इज गोइंग टू कम इफ यू गेट योर सेल्फ अटैच विद दिस 5 M's। और महावीर को बाधा है, मतलब महावीर को नियम है कि यदि आप ये 5 के साथ कनेक्ट हो गए तो 7वां मोक्ष आपको दिला के रहेंगे, इनकी गारंटी है। देखिए सामायिक 48 मिनट की जो सामायिक है अद्भुत है। हमारे महामहोपाध्याय यशोजी हमारे साहब ने 4 प्रकार के दान बताए। दान बत्रीसी, द्वात्रिंशिक, द्वात्रिंशिका करके एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने, देखिए हमारे ग्रंथ में मित्तल जी, हम लोग कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, मुझे याद है मैं 83 में पढ़ रहा था, एग्जाम देने के बाद में मुझे पता चला कि बाहर कोई दुनिया भी है, इतनी हम मेहनत करते थे क्योंकि वी वांटेड टू गेट थ्रू। तो वो शास्त्र हम पढ़ते हैं जो हमारा ये रोजी रोटी का है, एक भव का है, लेकिन भवो भव हमारे साथ में जो आने वाले हैं वो शास्त्र को हम ध्यान भी नहीं देते। भूवलय नाम का एक ग्रंथ है, मैं थोड़े ग्रंथ का नाम बताता हूँ कि हमारी लीगेसी क्या है।
हमको हमारा कॉलर टाइट करना चाहिए, प्राउड टू बी जैन। 19,000 धर्म की शाखा है ऐसा बोलते हैं लोग, 50,000 अलग अलग प्रकार के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, नॉलेज के जो भी हैं, बहुत सारे शाखाएं हैं। लेकिन आप एक ग्रंथ भूवलय नाम का आप दिखा गया, आज इंदौर में उसका रिसर्च चल रहा है, एक ही ग्रंथ है लेकिन 718 भाषा में लिखा गया है। ओनली वन ग्रंथ, एंड इट इज अवेलेबल ऑन ई जैन लाइब्रेरी। आप गूगल पे सीरी भूवलय टाइप करेंगे ना तो पूरा वो ग्रंथ आएगा, खाली न्यूमेरिक्स है। वो ग्रंथ पढ़ने का कैसा, उसके लिए 500 पन्ने का एक ग्रंथ है। हमारे श्रुत गंगा नाम का एक एनजीओ चला रहे कांदीवली वेस्ट में, B403 महालक्ष्मी सेंटर, आपको भी वहां पधारिए। 10,000 ग्रंथ हमने हस्तलिखित हाथ से लिखे हुए हैं। जो कागज 1,000 साल तक चले, जो शाही उसको भी 1,000 साल तक चले, दिया जलाते हैं अपना जो एरंड्यू है तेल, कैस्टर ऑयल, तांबा के पात्र के ऊपर, उसमें जो मैस आती है 100 ग्राम मैस में 150 ग्राम हीरा बोल और 250 ग्राम नीम का गोंद, उसको 64 प्रहर, 108 बार क्लॉकवाइज, 108 बार एंटी क्लॉक और 108 बार सीधा ऐसा घूमते हैं उसको। 64 प्रहर मतलब 192 आवर्स तक। फिर वो साय का भी लाइफ 1,000 साल तक। और वो अभी हम कर रहे हैं वहां पे बाल भारती स्कूल के सामने एसवी रोड कांदीवली वेस्ट में, आप कभी पधारिए तो लैया लोग लिखते हैं उसमें, ऐसे ऐसे अच्छे ग्रंथ आते तो भी मेरे आंख में आंसू आता है, मैं उसको प्रदक्षिणा देता हूँ। आप ज्ञान को और प्रभु को प्रदक्षिणा देंगे ना, खाली 3 प्रदक्षिणा, तो अपने आगम में लिखा है 36,000 उपवास का पुण्य का फल मिलता है। खाली एक जमुना अंगूठा ऊपर एक तिलक करो परमात्मा ने, एक खाली परमात्मा का स्पर्श, हाँ, अंग पूजा, एक तिलक का 3,60,000 उपवास का पुण्य, क्योंकि 1,000 साल का पुण्य का फल हमारे शास्त्र में लिखा गया है। और एक सामायिक करेंगे तो 925 925 925 लाइन में लिखो, 925 925 925, मतलब 92 करोड़, 59 लैक्स, 25,000 नौ 92 करोड़ 59 लाख 25,925, इतने पल्लियोपम का देवलोक का आयु का बंद होता है खाली 48 मिनट की सामायिक से। सामायिक असामान्य कोटि के बड़े बड़े अजैन संत जो रहते हैं, हमारे आचार्य बंद के पास एक बार आए थे, मैं नाम नहीं दूंगा उनका, लेकिन वो बोलते थे कि आपका एक सामायिक जैसा व्रत हमारे धर्म में नहीं है। क्योंकि 14 રાજલોકના બધા જ જીવોને એક સાથે 48 મિનિટ માટે ક્ષમા આપવી, એમના એમના જીવોને અભયદાન આપવું, मन से और वचन से काया से, मैं पाप करूंगा नहीं और कराऊंगा नहीं। 3x2 मतलब दुविहनम तिविहनम हमारा रहता है। महात्मा का तिविहनम तिविहनम रहता है 3x3। उनका 9 भांगा से पचकान रहता है वीरति का सामायिक का। और हमारी जो सामायिक है वो दैट इज फ्रॉम 6 एंगल्स, बिकॉज अनुमोदना का पाप हम सामायिक में भी छोड़ नहीं सकते। जैसे बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट है तो हम उधर लेटर नहीं देते कि मेरा आज 48 मिनट का सामायिक हुआ तो उतना इंटरेस्ट आप मुझे क्रेडिट मत दीजिए। तो जो बैंक वाले कतल खाने वाले को लोन देते हैं और उसमें जो पाप क्रिया चलती है वो पाप सब अपने को लगता है। हम हमारे धर्म की इंट्रिकसीज को नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि BMW कार अमेरिका में बनती है और उसके नीचे कोई कुत्ता मरने वाला है तो उसका पाप आपको और मुझे दोनों को लग रहा है। आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु के साथ हमारा कनेक्शन है या तो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो व्यक्ति या वस्तु जो पाप करते हैं वो सब पाप अपने को लगता है। जैसे कि मेरा सुरेंद्र नगर नेटिव प्लेस है, वहां पे एक घर है, हम लोग 45 साल से वहां नहीं रहते हैं, यहाँ पे बंबई में है, लेकिन उसका हाउस टैक्स मुझे भरना पड़ता है। उसका मिनिमम जो इलेक्ट्रिक बिल है, वाटर बिल है, वो बोले मैं बोलूंगा मैं वापरता तो नहीं हूँ, लेकिन आपका कनेक्शन ज्वाइन हुआ है। समझो आपका फ्रेंड BMW कार लेके आएगा वो यहाँ पे, तो आप वो कार में बैठने वाले हैं, तो वो जो प्रोबेबिलिटीज है उसका पाप 3 काल और 3 समय का जो काल का ત્રણેય ક્ષેત્રના ત્રણેય કાળના જે પાપ એક સાથે આપણને લાગી રહ્યા છે એ જયારે આપણે સાંભળીએ તો ધ્રુજારી छूटी जाए उसे। कौन छूटता है उसमें से कि जब आप 48 मिनट सामायिक करते हैं तभी ये सब। अभी अमेरिका में कोई कंपनी पील बना रही है और उसमें नॉन वेज प्रोडक्ट है, हमको तो मालूम नहीं आता है, LD50 लिखा है, तो उसका मतलब क्या, अंदर नॉन वेज आइटम नहीं है लेकिन लिथल डेथ्स 50% है। मतलब वो दवाई का आंख में जब भी किसी के पाउडर गया टेलकम का, तो जो रेबिट्स थे उनकी आंख चली गई थी और वो डेथ्स पे चले गए धीरे धीरे।
तो 50% वो लिथल डेथ LD50 लिखा है, तो हमको मालूम नहीं रहता है, बट दैट ऑल्सो इनवाइट्स पाप। आप चलते जाते हैं क्या, अरे हाईवे तो बहुत अच्छा हो गया चलो, अरे कितना ये कोस्टल वे बना दिया, 9 मिनट में बांद्रा से मरीन ड्राइव पहुंच जाते हैं। तो पूरे दुनिया में जितने कोस्टल रोड है, तो पानी को भेदा उन्होंने, और उसमें जितनी हिंसा की वो सब पाप अपने को लग गया, बिकॉज हमने अनुमोदना किया वहां पे। पापनी अनुमोदना नहीं करवी क्यारे पण मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को कुछ पाप करना है, तो उसके पहले से मन में सोचने का नहीं, नहीं तो वो पाप वहीं से शुरू हो जाते हैं। पाप करेंगे तब पाप नहीं लगता है, पाप करने की वृत्ति होती है। प्रवृत्ति थी જેટલા પાપો થાય છે એનાથી અનંત ગણા પાપો વૃત્તિથી થાય છે। वृत्ति से 99.999 जो पाप है वो हमको वृत्ति से, मतलब मन के मॉल के अंदर जो माल है, मैं अभी जीवों को मार नहीं रहा हूं, लेकिन जीवों को मारने का भाव मेरे अंदर पड़ा हुआ है, तो मुझे पाप तो लगता ही है। देखिए ये जैन संघ और शासन के सिवा कोई नहीं बताएगा। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वाउकाय में जो जीव है, वो बात तीर्थंकर परमात्मा ने की 563 भेद आज के साइंटिस्ट कहते हैं। आपके महावीर भगवान बड़े साइंटिस्ट थे, क्योंकि एक भी माइक्रोस्कोप नहीं था, तभी उन्होंने 563 का लिस्ट दिया है। एक इंद्र में इतने जीव है, बे इंद्र में इतने, 2 चंद्र और 2 सूर्य, बात हमारे जीव विज्ञान के अंदर सब जगह पे, हमारे भूगोल के अंदर आता है। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि यस, आज का जो चंद्र है परसों आता है, आज का जो सूर्य है परसों आता है। तो दैट हैज बीन प्रूव्ड। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर गेटिंग प्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट। वी डोंट वांट टू डिपेंड अपॉन देम, लेकिन साइंस जब सही दिशा में जाएगा, तो महावीर के जो वचन है, वो वचन को उनको मान्य करना पड़ेगा। आज देखिए, किडनी का ट्रांसप्लांट उन्होंने कर दिया विज्ञान ने, लेकिन करुणा रस का ट्रांसप्लांटेशन करना है तो आपको सामयिक में बैठना पड़ेगा। आंख का नंबर उतार दिया उन्होंने, चश्मे अभी ऐसे ऑपरेशन करते कैटरेक्ट का, तो आपका चश्मा भी चला जाता है, लेकिन आंख में से यदि विकार को दूर करना है, तो आपको धर्म की प्रति श्रद्धा करनी पड़ेगी, धर्म के शरण में आना पड़ेगा। यहाँ से AI आ गया, देखो आप कितना वो काम करता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। आदमी के सामने अभी युद्ध करने वाला है, वो बोले आदमी नहीं जीत पाएगा, वो जीत जाएगा। तो वो हो सका है, लेकिन दो भाई के बीच में अबोला है। यहाँ से अमेरिका में बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में रहते हुए मेरे भाई के साथ यदि बात करना है, तो धर्म के शरण में मुनि भगवान जो सामायिक लिए हुए, इनके पास जाके मुझे समता का भाव समझना पड़ेगा, तभी मैं उनके साथ बात कर पाऊंगा। रोग प्रतिकारक शक्ति विज्ञान ने बढ़ा दी, लेकिन दोष प्रतिकारक शक्ति को यदि पाना है, तो धर्म महासत्ता के सामायिक के शरण में जाने। गर्मी में AC देता है, हीटर भी हम लगा देते, कभी ठंडी होती है तो कार में, लेकिन उसके रात अपना गुस्सा को, क्रोध को यदि शांत करना है, उसको ठहरना है, तो सामायिक व्रत में जाना पड़ेगा, क्योंकि समत्व का लाभ मिलता है। जैसे हम CA का प्रोफेशन करते हैं, तो हमको मालूम है कि पैसा मिलता है, तो फाइनल एंड रिजल्ट वी नो। हम नौकारसी करते हैं, तो हमको मालूम है कि 48 मिनट नौकारसी करेंगे 100 साल के नारकी के आयुष्य का क्षय होता है। लेकिन व्हाट इज द एंड रिजल्ट विच वी गेन, विच वी हैव टू गेन। तो हमको निश्चय नहीं का लाभ मालूम नहीं कि सामाय एक नौकारसी करने से अनहारी पद की प्राप्ति करनी है। भगवान का दर्शन, वंदन, पूजन यदि करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रच्छन्न भगवान है, बाहर एक प्रकट भगवान है। तो वो प्रच्छन्न भगवान को प्रकट करने के लिए प्रकट भगवान है, उनकी वंदन, ये दीज आर द एंड रिजल्ट्स। तो सामायिक करने के बाद व्हाट इज दैट एंड रिजल्ट। श्रेणिक राजा की नारकी को नाश करने के लिए वीर प्रभु के पास गए कि मैं अभी क्या करूं, बोले आप पुण्य श्रावक है ना, उसका एक सामायिक लेके आओ, आप एक एक सामायिक खाली उसका पुण्य आपको मिल जाए, तो आपकी नारकी चली जाएगी। सी द पाप एंड पुण्य कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर्स टू आवर सेल्स, बहुत उन्होंने कोशिश किया, वो पुण्य का सामायिक नहीं मिल सकता है। लेकिन एक सामायिक में इतनी ताकत थी, इगिति की सतत 77 22 से 33। पहली नारकी में 10,000 साल का मिनिमम आयुष्य रहता है, और उसका मैक्सिमम आयुष्य 1 सागरोपम का है। तो दूसरी में 1 सागरोपम, 3 सागरोपम, फिर 3 7 7 10 10 70 17 22 22 33, और 33वां 7वीं नारकी में रोग कितने हैं, 5,68,99,584, 5,68,99,584 रोग एक साथ में। मतलब एक रोंगटे के ऊपर 2.25 रोग, 3.5 करोड़ रोंगटे हैं अपने, उसके ऊपर 1.75 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको ये फिगर मिलेगा, 5,68,99,584 रोग एक साथ है।
वो सब का नाश खाली एक हम ये एक सामायिक करने के लिए आप बैठेंगे तो 92 करोड़ 59,25,925 पल्लियोपम का देवलोक का आयुष्य का बंधन करते हैं आप कई। क्योंकि क्योंकि यशोई जी महाराज साहब ने फरमाया कि 4 प्रकार के दान हैं, और 4 प्रकार के दान के अंदर पहला दान कौन सा है? हम लोग अनुकंपा जीव दया करते हैं, बहुत ही अच्छा है, करना ही चाहिए। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि शास्त्र मान्य अनुकंपा करो, तो देयर आर 3 प्री कंडीशंस। हम लोग अनाथ आश्रम में जाके दान करते, बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल में जाके किसी को खाना खिलाते थे, बहुत अच्छी बात है। बट देर आर 3 प्री रिक्विजिट कंडीशंस विच हैज टू बी फॉलोड, एंड इफ यू फॉलो दोज कंडीशंस तो आपका 1 रुपया 1 करोड़ रुपया में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब आपके आत्मा के अंदर इलास्टिसिटी, लचीलापन हो जे कहवाय, करुणा रस। हाँ, तो हम वो करुणा रस के अंदर, मतलब हम अंदर जीवंत रहना चाहिए, तभी आप उसको आपकी अनुकंपा जीविका काम में आती है। दूसरा, शासन प्रभावना के साथ उसको कनेक्ट करना, खाली खिचड़ी कर नहीं। वहां पे लोगों को महावीर खिचड़ी कर, तो वो जो अनुकंपा लेने के लिए आएगा वो सोचेगा ये महावीर बहुत अच्छे हैं कि उनके नाम से हमको एक खिचड़ी कर। तो वो अगले भाव में कभी जैन धर्म के अंदर उनका जन्म होता है, वो अनुमोदना कर रहा है नहीं इसके लिए, खाली इतनी छोटी अनुमोदना से। और शासन की अपभ्राजना को टालने के लिए हम यहाँ 9 दिन 27 टन का स्वामी वात्सल्य रखते हैं प्रतिष्ठा में, और बाजू में एक झोपड़पट्टी है, उनको कुछ नहीं देते हैं। तो वो लोग बोलेंगे ये जैनों क्या कितना माल मलिदा खाते हैं हमको, तो बाहर एक अनुकंपा दान की लारी रखते हैं, वहां पे एक स्टॉल बनाते हैं, आते जाते जितने लोग हैं, कि शासन की अपभ्राजना को रोकने के लिए। आप 1 करोड़ रुपया ऐसे ही हॉस्पिटल में स्कूल में दान दे दो, और 1 रुपया का दान खाली मैंने जो 3 कंडीशन है उसको फुलफिल करके दो, तो शास्त्र स्पष्ट फरमाता है कि 1 रुपया का जो पुण्य है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा है। और समझो मैंने मेरे पास जितनी संपत्ति है वो सब इसमें लगा दी, तो बोलते हैं कि इससे भी ऊपर का एक दान है, और वो दान है कि आप 7 क्षेत्र में एक दान दो। ये तो अनुकंपा जीव दया हुआ, लेकिन 7 क्षेत्र ये एक बार का भूख को टालता है। जब ये 7 क्षेत्र है, जिन शासन के, जिन मंदिर, जिन आगम, जिन मूर्ति, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, वो भवो भव के बंधन को तोड़ता है। तो आपका करोड़ों रुपया का दान 3 प्री रिक्विजिट कंडीशंस के साथ शास्त्र मान्य, और 1 रुपया का दान 7 क्षेत्र में, बिकॉज इट हैज गॉट कनेक्टिविटी अगले भव के साथ, मोक्ष तक वो लेके जाता है। मोक्षना दरवाजा સુધી 1 रुपया તમને લઈ જાય છે। तो वो दान है, वो उससे भी बढ़िया है, 1 रुपया का दान 7 क्षेत्र में। और मेरे पास जितनी संपत्ति है वो मैंने 7 क्षेत्र में लगा दी। अरे जितनी जितनी रेती है, रेत है, पार्टिकल्स, वो सब चांदी के बन जावे, और जितने पत्थर है वो सोने के बन जावे, और सब मैं 7 क्षेत्र में दान कर दूं। सुनिएगा ये सामायिक का क्या फल है, उससे ज्यादा पुण्य एक सामायिक का होता है। खाली एक सामायिक आप करो तो जितने भी 7 क्षेत्र में दान दिए उससे ज्यादा पुण्य एक। क्यों? कि इसमें अभय दान है, ये तीसरा स्टेप है। पहले जीव दया अनुकंपा, फिर 7 क्षेत्र, लेकिन ये तीसरा स्टेप है। ये तीसरा स्टेप है वो अभय दान है। 14 राज लोगों के जीव को आपने अभय दान दिया है। खाली एक अहोरात्र का सामायिक करते हैं, मतलब 15-15 सामायिक 2 बार होता है जब आप एक औसत करते हैं तो उसमें ये जो 925 इंटू 30, तो 2777 करोड़ 77 लाख 77,777। हाँ, इतना देवलोक का पुण्य का बंध। और एक इंटू 47 करो, आप एक उपध्यान करते हैं। जब भी मुझे नौकार मैंने गिना तो मैंने मैंने उपदान किया है, तो मुझे वो नौकार शास्त्रीय रूप से मुझे वो पंच मंगल महाश्रुत स्कंद बोलने की पात्रता मिलती है। तो हम करते हैं, लेकिन हम उसकी जो अंदर की भावना को नहीं समझते कि सामायिक मतलब मन वचन काया से स्थिर होना, अपनी निज स्वरूप के अंदर अंदर चले जाना, वो सामायिक का सच्चा अर्थ है। सामायिक मतलब समता में अंदर आत्मा का आनंद प्राप्त करना। मननी मोटाई, दिलनी दातारी, दिल की दातारी, मन की मोटाई। हाँ, फिर लिखा है कि ये अपने मन की मोटाई, दिलनी दातारी, चित्त की प्रसन्नता। फिर चौथा लिखा है कि अमूठिया गुमड़ाનું रूज, मतलब अपने को जो અહીંયા पे गुमड़ू था है एना ऊपर जो रूज आवे वो सब अंदर से आता है। टाढ़िया तावनी टाढ़, वो भी अंदर से आती है। उसके ऊपर कितना भी आप कपड़ा ओढ़ लो, लेकिन वो अंदर की टाढ़ आती है ना, वो उसको आप नहीं दूर सकते। वैसे आत्मा का आनंद वो भी अंदर से आता है, और वो आनंद आपको सामयिक के अंदर प्राप्त होता है। हम लोग पूरे दुनिया में, देश में, पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं,
पूरी दुनिया हिला देते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बस अपने को सुख लेना है ना, सुख। बट हैप्पीनेस लाइज विद इन आवर सेल्स, हमारे अंदर ही है। चौपाटी पे अभी एक लड़का आदमी गया था, वो टैक्सी वाले को बोला कि मुझे चौपाटी लेके जा। मुंबई के टैक्सी वाले तो होशियार है, तो ऐसा देखा, अरे रे चौपाटी पे है और चौपाटी लेके जाने का बोल रहा है। तो देखा तो वो उसने दारू पिया, तो बोले इसके साथ चर्चा करना कोई मजा नहीं है। बोले ठीक है बैठ जाओ। उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे नहीं, वो कि चौपाटी में ही आप खड़े हो। उसको बिठा दिया, फिर उसने गाड़ी स्टार्ट किया, थोड़ा आवाज, थोड़ा थोड़ा घर घर आवाज किया, और बाद में बंद कर दिया। गाड़ी वहीं पे खड़ी थी, और बोला कि चौपाटी आ गए। वो उतर भी गया। बोले कितना पैसा हुआ? बोले 29 रुपीज हुआ। तो बोले 50 रुपया रख, लेकिन इतनी फास्ट कभी मत चलाना। तो चौपाटी अपने अंदर है, आत्मा का आनंद अंदर है। वो जो हिरण रहता है ना, कस्तूरी उनके नाभि में रहती है, वो पूरे देश दुनिया में घूमते, कहाँ से सुगंध आते हैं, सुगंध अपने अंदर है। बट भी हम हमारे फोन में से हमारा नंबर लगाएंगे तो टोन क्या आएगा मित्तल बहन? एंगेज टोन आएगा, क्योंकि हम हमको कभी मिलते नहीं है। तो हमको मिलने का सर्वश्रेष्ठ कोई स्थान है तो वो सामायिक है, वो मिनी सिद्ध शिला है। अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों के साथ तारा शुद्ध स्वभाव बने जी, आदरे धरी बहुमान, तेहने ते ही जे निपजे, एबुज अद्भुत दान। मतलब सिद्ध शिला में रहे हुए सिद्धों को जो आनंद की संप्राप्ति होती है। એક માણસને અહીંયા ગુમડું થયું, એને ત્યાં લાકડાનો ભારો હતો, એને ખંજવાળતો હતો આ રીતે, वो लकड़ी से यहाँ पे खुजली आ रहा था, वहां पे सब एसिड वगैरह पड़ गए थे, मतलब लोही परु वगैरह सब उसमें से निकल रहा था, लहू वगैरह। वो बैल को ऐसा हिला के आगे जो लोग खड़ा रह जा भाई, तेरा जो लकड़े का भारा है थोड़ा छोड़ के यहाँ पे जा। बोले ये लकड़ा छोटा था वो तो टूट गया, मुझे तो अरे कि तू આવી રીતે खणी से यहाँ ऐसे करेंगे तो पूरा शरीर में जाएगा वो, ये चेपी रोग है। मेरे पास एक त्रिफला का योग है, आप त्रिफला ले लो, आपको मूल में से मैं मिटा देता हूँ। बोले मुझे ये मिटाने का नहीं है। बोले क्यों? जયારે હું આ ખણું છું ત્યારે જે आनंद આવે છે ને, जो आनंद आता है वो आनंद मुझे छोड़ना नहीं है। तो 5 इंद्रियों का विषयों का जो आनंद है, वो ये खरजबा जो रहता है उसके ऊपर हम जो खणते हैं, मतलब આપણે ખંજવાળીએ છીએ, ત્યારે જે આનંદ, એક અનિહાનું પોતીકું રાજ, अनिच्छा का एक खुद का राज्य है अंदर। इच्छा की पूर्ति नहीं, इच्छा की निवृत्ति। हम पूजा करेंगे वो प्रवृत्ति का धर्म है, लेकिन हम सामायिक करेंगे वो निवृत्ति का धर्म है। पूजा करने का अच्छा लगता है, हम 1-2 घंटे तक पूजा कर देंगे, लेकिन बोलेंगे सामायिक में बैठना है। और देखिए हम बैठे बैठे क्या बोलते हैं, બેસને સંધિ સાઉં, બેસને ઠાઉં, मतलब હું બેસવાની રજા લઉં, પણ તું બેઠો જ છે ભાई, आप बैठे हुए हो और आप रजा ले रहे कि मैं बैठूं कि नहीं। तो खड़ा खड़ा लेना है, वो उसका तात्पर्यार्थ है, उसका इदम पर्यार्थ है। तो पहला बोला कि जीव दया अनुकंपा, दूसरा बोला 7 क्षेत्र में दान, और उससे भी बड़ा दान कौन सा है तो कि अभय दान, और वो सामायिक से प्राप्त होता है। और चौथा दान इससे भी ऊपर है, और वो दान कौन सा है? तो वो बोले वो दान है, वो ज्ञान दान है। अभय दान से भी ऊपर का दान है वो ज्ञान दान है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। बिकॉज नॉलेज इज पावर। अभी एक मैंने एक बार यहाँ पे बोला था, जब भी थाने में अपना जेसीएफ का अभी लास्ट फंक्शन था, तब ये बताया था मैंने कि एक 500 अबजपति अरबपति जो फॉर्ब्स 500 के अंदर जो लिस्ट आता है पूरे वर्ल्ड के, दे दे हैड अ वेरी गुड फंक्शन। उसमें उन जो सबसे धनवान आदमी था, वो चेयरपर्सन वो बैठा था। वो मैंने गूगल पे सर्च किया, उनका नाम डाल के, 6 करोड़ का वो रोज दान करेंगे तो 218 साल तक चले, उतना पैसा उनके पास है। बट ही सेड इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल दैट मनी इज नॉट पावर, इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नॉलेज इज पावर। नई विश्व व्यवस्था में ज्ञान वो शक्ति है, पैसा वो शक्ति नहीं है। मेरे पास 1 रुपया है, और विनीत जी आपके पास 1 रुपया, आपका रुपया 1 रुपया आप मुझे दीजिए, मेरा रुपया आप ले लीजिए, तो दोनों के पास 1 रुपया रहेगा। लेकिन मेरे पास एक श्लोक है और आपके पास भी एक श्लोक है। आज हमारा लोक संपर्क बढ़ा, श्लोक संपर्क कम हुआ है। तो मेरा श्लोक मैं आपको दूं और आपका श्लोक आप मुझे देंगे, तो दोनों के पास 2 श्लोक बनेगा। तो रुपया एक रहा और श्लोक 2 बना। दैट इट सेल्फ शोज कि धन से ज्ञान की कीमत ज्यादा है। भूबले नाम के ग्रंथ में, आप वही ग्रंथ को आप यदि फ्रेंच भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंच की डिक्शनरी है, नॉलेज इज पावर, वो फ्रेंच की डिक्शनरी के मुताबिक आप वो रिप्लेस कर देंगे तो पूरा ग्रंथ आप फ्रेंच भाषा में पढ़ सकते हैं। दिस इज अवेलेबल ऑन ई जैन लाइब्रेरी। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वो आपको दिखेगा। संस्कृत में पढ़ना है तो संस्कृत के डिक्शनरी के मुताबिक वो रिप्लेस करना, जर्मन भाषा में
ऐसी 718 लैंग्वेज में आप, आज वो अवेलेबल नहीं है, वो डिक्शनरीज आर नॉट अवेलेबल नाउ, लेकिन इंदौर में इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। लीमड़ी गामे गाड़ी मली, उसका उल्टा क्या होता है? आप गुजराती में लिखे लीमड़ी गामे गाड़ी मली, फिर यहां से पढ़ो तो वही आएगा, लीमड़ी गामे गाड़ी मली। तो एक दो तीन वाक्य गुजराती में ऐसे है कि आप यहां से भी पढ़ो यहां से भी पढ़ो, सेम आता है। लेकिन हमारे पास मेघ मुनि का सप्त संधान नाम का काव्य है कि आप ऊपर से पढ़ो तो आदिश्वर भगवान का जीवन चरित्र। ये लोग महात्मा चारित्र लेके, सामायिक लेके ये काम करते हैं, ये सब ग्रंथ का अभ्यास करते हैं। वही ग्रंथ आप नीचे से उल्टा पढ़ो। आप कभी झूमे जाना, एक पार्श्व सुंदर महाराज साहब है, इन्होंने ये सब ऐसे ग्रंथ बनाए हैं। ये मेड इट, उन्होंने सर्जन किया है। आप उनके पास बैठेंगे तो पता चलेगा क्या अद्भुत, पूरे विश्व में कोई काम नहीं कर सकते ऐसे छोटे 20-22 साल के महात्मा ने अभी किया है काम। 9 साल के उम्र में एक महात्मा ने दीक्षा ली, और 12 साल का संयम, 21 साल की उम्र में उन्होंने एक अजैन का ग्रंथ है उसके ऊपर 90,000 श्लोक प्रमाण टीका की रचना की है। टीका मतलब विश्लेषण, विवेचन किया। वो हमारे महापति यशोजी जी महाराज साहब के वो शिष्य रत्न है। हाँ, तो आज अवेलेबल है। आज वो 150 अजैन पंडित आए थे, बोले आपके मुनिराज ने जो इसकी विवेचन किया वो तो हम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ग्रंथ आज हमारे पास हैं। तो वही ग्रंथ आप ऊपर से पढ़ो तो आदिश्वर भगवान, नीचे से पढ़ो तो शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र शुरू होता है। लेकिन ऐसे डायोगनली पढ़ो, पहला का पहला, दूसरे सेंटेंस का दूसरा, ऐसा डायोगनली, तो कुंतुनाथ भगवान का जीवन चरित्र शुरू होता है। ऐसे पढ़ेंगे तो मुनीश्वर स्वामी भगवान का, एकाकी एकोत्तर मतलब 1, 3, 5, 7 पढ़ो तो नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र शुरू होता है। और एकाकी द्विउत्तर मतलब 1, 4, 7, 2, 3 छोड़ दो, 5, 6 छोड़ दो, ऐसे पढ़ोगे तो महावीर स्वामी भगवान का जीवन चरित्र और सातवां वासुदेव का, एक साथ में 7 जीवन चरित्र एक ही पन्ने में से आज वो ग्रंथ ई जैन लाइब्रेरी के ऊपर उपलब्ध है। ये हमारी લીગસી है, આ આપણો વારસો છે। અને એની અંદર સામાયિક ધર્મના જે ગુણગાન ગાયા છે, सामायिक धर्म के लिए जो बात की है, मेरे आंख में आज मैं पढ़ रहा था सब, इतना मन में सी ए का मतलब क्या है? कंप्लीट आनंद। वी आर केयरलेस ऑफ आत्मा, वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ आत्मा बाय गेटिंग कंप्लीट आनंद बाय डूइंग सामायिक। आपका मनुष्य जन्म का सर्वश्रेष्ठ पल कब जाता है कि आप मैक्सिमम सामायिक करो आपके जीवन में। 4 प्रकार के सामायिक है, अतिथि संविपाक करो मतलब 24 उपवास करो, पौषध करो, और दूसरे दिन आप महाराज साहब को इकास ना करके जो महाराज साहब बोलेंगे वही आप खाओ उसको। ये अतिथि, ये पहला सामायिक है। 12वां व्रत है। 4 शिक्षा व्रत है ना, इसमें से ये मतलब टू एजुकेट, ये शिक्षा व्रत है। 11 वो नहीं कर सके तो आप 11वां व्रत लो, पौषध उपवास। उपवास करो और पौषध करो, जिसमें 30 सामायिक आती है। वो दिन रात का पौषध है, अहोरात्र का। वो 11वां व्रत है। वो नहीं कर सके तो देशावकाशिक करो, 8 सामायिक और 2 प्रतिक्रमण। हम सिडनी में गए थे, वहां का पूरा संघ पर्यूषण में एक दिन देशावकाशिक करते हैं। चलो ये पौषध की यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, जो मातृ वगैरह बाहर पढ़ने का रहता है तो नहीं कर सकते वहां पे। तो बोला ठीक है, हम देशावकाशिक तो कर सकते हैं, और वो भी आप नहीं कर सकते तो 2 घड़ी का सामायिक करो। हम पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन पाप को विसर्जन करना और पुण्य का सर्जन करना वो सामायिक से होता है। 48 मिनट का एक सामायिक करना, ये हमारे लिए शास्त्रकारों ने किया है कि एक श्रावक, साचो श्रावक कयो છે कि जो मिनिमम एक सामायिक करे છે आपके जीवन में। और अभी ग्रहों की जो युति चल रही है, 29 मार्च के बाद जो चल रहा है सब गड़बड़ी, सब ये सुनामी वगैरह का, धरतीकंप का जो सिलसिला चल रहा है, अभी 5 साल में बचने का है तो सामायिक में बैठ जाओ। और कम से कम हलते चलते, खाते पीते, बैठते, गमन गमन में, स्थान में, આપણે ટ્રેનમાં જતા હોય, ગાડીમાં જતા હોય, આવતા હોય, 10 બાધી નોકારવાળી ગણવાનો આજે સંકલ્પ કરો। 10 बाधी नौकर वाली गिनेंगे, या तो आप परिवार वाले गिने या तो आप गिनो, तो आप सुरक्षा के चक्र में आ जाएंगे। ये हमारे गुरु भगवान ने कहा है कि यदि किसी को, अरे हमारे वर्धमान सूरी जी महाराज 100 होली के व्रतधारी थे, जो पारणा करने के लिए शंखेश्वर जा रहे थे, बीच में उनका काल धर्म हुआ। आज शंखेश्वर के मुख्य अधिष्ठायक है। ये बड़े बड़े आचार्य भगवान ये सब रोज 10 बाधी नौकर वाली गिनते थे। सूझ शक्ति અને પુણ્ય મેળવવું હોય તો 10 બાધી નોકાર વાली कंपलसरी છે, और उसके बिना नहीं चलेगा। आप अपने जीवन में आज संकल्प करो कि हमारे पास, हमारा जीवन जितना साल गया उतना साल अभी बाकी नहीं है। पैसे सबके पास है, खाने पीने की अपने को तकलीफ नहीं है, बट वॉट एवर बी द बैलेंस विच इज रिमेन्ड एट द टाइम ऑफ अवर डेथ इज एक्सेस एफर्ट्स विच वी हैव पुट।
वो बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करके हम यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, वो है यहाँ पे जो उसका पाप दूसरे भाव में साथ में आएगा। यहाँ से 8 चीज लेके हम जाते हैं दूसरे भाव में। हमारा ये औदारिक देह तो जल जाता है, लेकिन कार्बन देह साथ में आता है। तेजस देह मतलब एस्ट्रल बॉडी, जो गर्मी है शरीर की, वो आत्मा के साथ दूसरे भाव में जाती है जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक। फिर शुभ शुभ कर्म, पाप और पुण्य, गुण और दोष, वर्च्यूज, और हमारी जो मतलब हमारी जो दोस्त जो है हमारे जीवन में, वो सब 8 चीज हमारे दूसरे भव में। पैसा इधर रहता है, लेकिन वो पैसे को आप पुण्य में कन्वर्ट कर दो तो पुण्य दूसरे भव में साथ में आता है। आपका समय आपका संपत्ति हो, समय को आप पुण्य में कन्वर्ट कर दो सामयिक करके। तो सामयिक में तात्विक पुस्तकों का पठन करना चाहिए बैठ के, क्योंकि स्वाध्याय करूं, ऐसा लिखते हैं उसमें, ये स्वाध्याय करूं हूँ, आप अपन बोलते हैं सच्चाई करूं। बाद में 3 नौकार गिनते हैं, उसमें 3 नौकार में बीच वाला नौकार है वो मुख्य है, और आगे पीछे उसका मंगल है। प्रथम मंगल, वो शुरू का मंगल और अंतिम मंगल, और बीच वाला नौकार है वो मुख्य नौकार है। तो वो 3 नौकार गिन के 48 मिनट तक सामायिक करते हैं, उनकी आनंद की संप्राप्ति कोई अलग प्रकार की रहती है। हमारे जीवन में हमें मिनिमम एक सामायिक का संकल्प करना चाहिए, नहीं तो अगले वो में जो हम लेके जाएंगे वो सब हमारे साथ में नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो पुण्य है, वो पुण्य, मैं यहाँ से अमेरिका जाऊंगा तो मुझे मुझे $500 वो एफटीएस वाले देते हैं और बाकी का मैं कन्वर्ट करा के जाता हूँ। तो वो इंटरनेशनल करेंसी है ना, क्योंकि डॉलर सब जगह पे चलता है। तो पैसा साथ में नहीं आता है, लेकिन अंतर्भवीय चलन पुण्य है। और आप जब सामायिक करते हो तभी ये सामायिक साथ में आता है। रोग प्रतिकारक प्रतिकारक शक्ति विज्ञान ने बढ़ा दी, लेकिन दोष प्रतिकारक शक्ति नहीं है। हमारे हृदय को उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया, उसमें उन्होंने बाईपास का ऑपरेशन करके ठीक कर दिया, लेकिन हइये में अंदर राग और द्वेष की परिणतियों को यदि दूर करना है तो आपको सामायिक लेके बैठना पड़ेगा। शब्द और रूप को पकड़ लिया, 190 चैनल हमारे घर में आता है, लेकिन उसकी पकड़ में से दूर होना है तो सामायिक में जाना पड़ेगा, धर्म महासत्ता के शरण में चलना चलना पड़ेगा। अरिहंत परमात्मा ने हमको यही उपदेश दिया है कि आप अपने जीवन में समता का लाभ करो। 4 प्रकार के सामायिक बताए, ऐसे दूसरे 4 सामायिक भी है। श्रुत सामायिक, सम्यक्त सामायिक, देश वृत्ति सामायिक, और सर्ववृत्ति सामायिक। श्रुत सामायिक मतलब कि मुझे कसाय का हानि होता है, मैं जब व्याख्यान में बैठता हूँ तो 48 मिनट तक मुझे क्रोध नहीं आता है, तो वो श्रुत सामायिक है। हम बैठते हैं तो श्रुत सामायिक करूँ, 3 नौकार गणिने बेसवान, कब तक, उसमें 48 मिनट की जरूरत नहीं है। 30 मिनट के बाद कहीं जाना पड़ा, किसी का फोन आया तो 3 नौकार गिन के आप उठ सकते हो, इसको श्रुत सामायिक। लेकिन उस टाइम में निश्चय नहीं का श्रुत सामायिक क्या कहता है कि मुझे उस टाइम पे मेरा जो कसाय है वो शांत होएगा। एक राजा जा रहा था हाथी के ऊपर, और बहुत अहंकारी था। नीचे से एक त्यागी महात्मा जा रहे थे, जिंदगी में उन्होंने हाथ नहीं जोड़ा था, इतना अहंकारी। लेकिन अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, उनके इस पुण्य देह में से इतनी ओरा निकलती थी कि राजा का हाथ जुड़ गया, और ऊपर के बैठे बैठे बोला कि त्यागी महात्मा को मेरा वंदन पहुंचो। तो वहीं नीचे से ही उन्होंने जवाब दिया, वो साधु भगवान ने, कि महात्यागी को मारा प्रणाम हो जो। अरे, आप तो त्यागी को बोल रहे थे, अभी मैं महात्यागी कैसे हो गया? वो नीचे उतर गया, बोले महात्मा जी मैंने कभी किसी को वंदन नहीं किया, आपने आपको मुझे मैंने त्यागी बोला था, आपने मुझे महात्यागी क्यों कहा? मैं तो क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ। बोले बेटा मैंने तो, बोले आप बोलो कि राजा महान, मतलब ये विश्व के अंदर महान कौन है? हाँ, तो बोले ये त्यागी में वीर प्रभु है वो महान है ना। तो मैं तो खाली बाहर के व्रत लिए, तूने तो बड़े भगवान का ही त्याग कर दिया है, तो मेरे से महात्यागी तू है कि तू तो आवा मोटा अपना परमात्मा છે એના ત્યાં त्याग त्याग કરી આપે છે। विश्व महान के विश्वम्बर महान, तो बोले विश्व मत, बोले मैंने तो विश्व का त्याग किया है, तूने तो विश्वम्बर का त्याग किया, तो तू बड़ा त्यागी है। राजा को समझ में आ गया कि वो महात्मा क्या कहना चाहते हैं। એક કઠિયારો હતો, એ જઈ રહ્યો હતો અને એની પાસે ખાલી નાનકડું, रोज 15 દિવસ से रास्ता पर जाए, અને એની પત્ની એક વખત જોયું ત્યાં એક સોનાનો હાર, एक सोने का हार देख लिया उसने, तो पत्नी ने को लगा कि मेरे पति के मन में वो लकड़ा नहीं काटेंगे तो खाना नहीं मिलता था उनको, अभी अभी सोने का हार मिलेंगे तो क्या वो छोड़ेंगे? लेकिन पत्नी इतनी संस्कृत मतलब संस्कारी थी, उन्होंने थोड़े आगे जाके उसके ऊपर धूल लगा दिया। पति ने बोला आपने क्या किया? बोले
वो जो सोने का हार था, मैंने सोचा आपके मन में कुछ दुर्भाव आ जाए, आप सोने का हार ले लेंगे, तो बोले तूने तो आज देखा, मैं 15 दिन से देख रहा हूँ, और धूल के ऊपर धूल क्यों डाला? देखो, एक कठियारा भी समझता है कि ये धूल है। तो હેમ અને ધૂળ બંનેને એક સરખા ગણે, એનું નામ સામાયિક છે. કમઠે ધર્ણેન્દ્રે ચ सोचितम कर्म कुरुति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्री तो एक दूसरा सामायिक है, सम्यक्त सामायिक है, जिसमें अनंतानुबंधी कसाय का त्याग होता है. उसके आगे देश विरोधी सामायिक है, जो हम लोग करते हैं 48 मिनट का, तो उसमें अप्रत्याख्यानी कसाय का भी त्याग होता है. और संयम लेते हैं तो उसमें प्रत्याख्यानी जो कसाय है उसका भी त्याग होता है. मतलब महात्मा जब भी सामायिक लेते हैं तो जीवन भर का सामायिक लेते हैं. करमी सब्बम सावम એટલે जीवन भर માટે सामायिक છે. हम तो हमारे में पालने का आदेश आता है, उनमें पालने का आदेश नहीं आता है. और उनका तिविहण तिविहण है. मतलब मैंने बोला ना, अनुमोदना का भी पाप नहीं, करण करावण ने अनुमोदन અને મનથી વચનથી કાયાથી 3 into 3 is 9. लेकिन हम अनुमोदन के पाप को हम छोड़ नहीं सकते, इसके लिए हमारा दुविहणम तिविहणम आता है. 2 into 3, 6 भांगा से हमारा सामायिक होता है. इसके लिए पूरी सृष्टि में जितना पाप हो रहा है, ये पाप, ये समझ है ना कि मनुष्य होने के बावजूद हमें ही मिल सकती है. टोटल मनुष्य कितने हैं सृष्टि में? 14 में 2:96. हम हमारे जैन संघ का शासन का गणितानुयोग देखेंगे ना, तभी पता चलेगा कि कैसे कैसे ग्रंथ में क्या क्या लिखा है. भूवलय नाम का ग्रंथ है, मतलब बहुत सारे ग्रंथ है. बृहद संग्रहणी है, लोक प्रकाश ग्रंथ में ये सब माप दिया है, सब नापा है कि ये जो हमारा जम्बूद्वीप है वो 51.2 करोड़ किलोमीटर का है, 1 लाख योजन का है. तो ये सब नाम, तो मनुष्य की संख्या कितनी लिखी है. सो वी आर द लकीएस्ट पर्सन. नहीं तो अनंत रेस टू अनंत तिर्यंज गति में है. देवलोक और नारकी असंख्य की संख्या में है. यू कांट इवन इमेज इनन्यूमरेबल्स, यू कांट काउंट इट. 1 अबज को 1 अबज से मल्टीप्लाई करें 1 अबज साल तक, तो भी असंख्य की रकम नहीं आती है. खाली मनुष्य बहुत लिमिटेड है. पूरे 14 लोग के अढ़ी द्वीप के अंदर ही मनुष्य रहते हैं, लेकिन उनकी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 2:96. 2 into 2 into 2, आप 96 बार उसको मल्टीप्लाई करो तो 29 डिजिट्स का एक रकम आएगा. 792, 281, 642, 125, 643, 375, 935, 439, 50,336. मैंने 29 डिजिट्स बता दिया आपको. आप कैलकुलेटर में देख लेना, कंप्यूटर पे देख के बताना कि 2:96 यही आपको रकम मिलेगी. कि वो जो लिमिटेड संख्या है उसमें हमारा नंबर लग गया है. और हम लोग ही खुद सामायिक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हम सामायिक. दूसरे लोग नहीं कर सकते सामायिक. वो देवलोक में વીરતી है ही नहीं. इंद्र महाराजा माथू पटकीने मरी जाए तो पण एक कोई दिवस एक सामायिक न करी सके, और हम लोग कर सकते हैं. ये हमारा सौभाग्य है. तो 10 बजने वाला है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. मुझे अभी मेरी बात शुरू करने का मौका ही नहीं मिला है. ये तो क्षेत्रातीत और कालातीत है. हाँ, सालों साल तक तीर्थंकर परमात्मा देशना देते रहेंगे तो भी एक सामायिक का जो लाभ मिलता है वो व्रत का वर्णन नहीं कर सकते हैं. मतलब हमारे में जो सामायिक आता है, वो सामायिक इतनी अच्छी तरह उनका अलग अलग तरीके से व्यक्त सामायिक और अव्यक्त सामायिक, चारित्र के परिणाम जब पैदा होते हैं उसको व्यक्त सामायिक बोलते हैं. और चारित्र का परिणाम होने के मतलब सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, बीज अभी फूटने की तैयारी है, उसको अव्यक्त सामायिक बोलते हैं. व्यक्त सामायिक का फल मोक्ष का है, और मोक्ष नहीं मिलेगा तो जई भी ना हो मुखम अवश्य वैमानियो हो. तो व्यक्त सामायिक जो आती है तो अब मोक्ष का फल मिलता है. और अव्यक्त सामायिक का फल राजरुद्धि है, मतलब आपको राजेश्वरी, चक्रेश्वरी वगैरह पद की संपत्ति की प्राप्ति होती है. ये सामायिक के अलग अलग, लेकिन जड़ और चेतन के प्रत्यय समभाव रखना वही सामायिक का मूल फल है. टाइम इज ऑलरेडी ओवर. आई थिंक आई शुड स्टॉप माई वक्तव्य यहाँ पे पूरा हो रहा है. लेकिन कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में आगे भी कुछ बात करेंगे. लेकिन मैं इतना ही बोल देता हूँ कि सामायिक का मिशन क्या है और विजन क्या है. चत्तारी ठाणाई जीवा पगई विणयो पगई अमच्छर्य है, पगई साणु कोश है, सिंचंती बुझंती परिनिबंधी. जो आदमी विनय करता है और जो सरलता रखता है हृदय में, हाँ, और जो पाप नहीं करता है, पगई अबद्धिया है, मतलब
आप अभद्र परिणाम वाले नहीं हो रहेंगे, भद्र परिणाम वाले हो जाएंगे। और आप समता में आ जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। और आप कभी कोई किसी की निंदा नहीं करेंगे, टीका नहीं करेंगे। और कभी कोई भूल हो गई तो उसका प्रायश्चित करेंगे। ये सामायिक का अपना मिशन होना चाहिए। सामायिक करने के बाद में ये रिजल्ट हमको प्राप्त होना चाहिए, तभी समता आती है। और विजन क्या है, ये मिशन है, लेकिन विजन क्या है कि घर में 4 वाक्य लिख दो कि फॉरगेट द पास्ट। सामायिक करना है तो भूतकाल को भूलना है, लेट बाइकॉन्स बी बाइकॉन्स। लेकिन मुझे किसी ने कुछ सुना दिया था, तो ही इज ऑलवेज इन माई नेगेटिव लिस्ट। एक भी व्यक्ति के प्रति हम दुर्भाव रखते हैं तो मोक्ष नहीं, सम्यक दर्शन भी नहीं मिलेगा। सामायिक करना है यदि, तो 14 लोगों के जीवों के साथ क्षमा करके बैठना है। खामे मी सब जीवे सभ्य जीवा खमन तुम्हें मित्य और शिवमस्तु सर्व जगत परिंदिता पवंतु पुत्रणा, वो जो दोनों गाथा है वो बोल के हमको सामायिक में बैठना चाहिए। तो सामायिक का जो आनंद है वो आनंद हम प्राप्त करेंगे। तो फॉरगेट द पास्ट, भूतकाल को भूल जाओ। वर्तमान में कोई डिस्टर्ब करता है, मेरा पार्टनर, मेरी धर्मपत्नी, मेरा लड़का, मेरा पड़ोसी, कोई ना कोई से मुझे कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो उधर लिखने का कि जे भोगवे नहीं भूल। मैं भुगत रहा हूं ना, तो मेरी भूल है। मैंने नीम का पेड़ बोया है और मैं खड़ा रह के बोलूंगा इसमें मैंगोस कैरी क्यों नहीं उगती है? अरे भाई, आपने नीम बोया है तो कैरी नहीं उगेगी। तो 14 लोग ना जीवों ने बात बाकी करी तो कि मारी भूल से, मेरी भूल इसके लिए बाकी सबको माफी। मैं जो भुगत रहा हूँ वो मेरी भूल के हिसाब से मैं भुगत रहा हूँ। तीसरा वाक्य लिखो कि जो बननार है वो फिरनार नहीं, जो बनवार છે તે ફરનાર નથી, અને ફરનાર હોય તે बननार ना हो। हम नियतिवाद में नहीं मानते हैं। जब तक कार्य संपन्न नहीं होता है तब तक हम प्रयास करते हैं, लेकिन कार्य होने के बाद में સેલ્યુટ ધ ડેસ્ટિની, એ બનવાનું હતું માટે જ બન્યું છે। सिमंदर स्वामी को यदि किसी ने पूछा होगा 50 साल के बाद पहले कि आज अतुल भाई कौन से लेक्चर देंगे, क्या बोलेंगे, तो जो अभी मैं बोला वो उनके केवल ज्ञान में जो आया था वही मैं बोल रहा हूँ। आई कैनॉट डू समथिंग एल्स, जो उनके केवल ज्ञान में है वही मैं कर रहा हूँ। और चौथा वाक्य है वो सामायिक का अंतिम फल है कि જ્યારે જે સમયે જે થયું તે સર્વ ઉચિત હતું। જે થાય તે સારા માટે, जो होता है वो अच्छे के लिए, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। एक राजा का अंगूठा कट गया, मंत्री को ये सिखाया गया था उनके गुरु के, जे था इतने सारा मारे। वो राजा बोलते हैं अरे क्या अच्छे के लिए, मेरा तो अंगूठा टूट गया। बोले वो मुझे मालूम नहीं, मेरे गुरु ने सिखाया है। बोले अभी बोलेगा तो तुझे जेल में डाल देगा। तो बोले साहब वो भी अच्छे के लिए है, तो जेल में डाल दिया। तो मंत्री बोला साहब वो जो आपने किया अच्छे के लिए, मेरा गुरु ने सिखाया है। फिर राजा 2-3 महीने के बाद में इतना गुस्सा आया, 35 साल से तीनों टाइम दोनों एक थाली में सकला साथ में खाना खाते थे, लेकिन राजा वाजा ने इन्हें कहीं पहुंची ना सका। तो राजा ने मन में आया और बोल दिया बस ऐसा करो, हो गया काम। 3 महीने के बाद मैं जंगल में शिकार के लिए गया। उनका घोड़ा बहुत तेजीला था, अश्व, जो मतलब जो झड़प से चलता है उसको अश्व बोलते हैं। तो आगे चले गए, माथे पे हैं हाँ सामायिक सिमंदर स्वामी की साक्षी के हम नहीं होते तो हाथ ऐसा करके गुरु की स्थापना करते हैं ना, नौकार और पंचिंद्य वो गिन के पंच परमेष्टि को पहले नमस्कार करते हैं और गुरु की स्थापना करने के बाद में ही सामायिक लेते हैं। तो परमात्मा आ गए उसमें, सिमंदर स्वामी को याद करके सामायिक लेना चाहिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं ये कह रहा था कि वो चला गया और सैनिक पीछे रह गए। तो उसमें वो चोरों के सरदार एक यज्ञ कर रहे थे, अग्नि का बड़ा कुंड बनाया था। और वो जो पंडित को पकड़ के लाए थे वो बोल रहे थे कि कोई 32 लक्षणा पुरुष का उसमें भोग दे दो तो तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होगा। 70 साल का वो चोरों का सरदार बच्चे को पैदा करने के लिए राजा को अंदर डालने के लिए तैयार हो गया। 10 अरब का तो मुगट पहना था और वहां आके वो खड़ा रहा। लेकिन उसका उत्तर साधक जो अग्नि के कुंड के पास बोले पहले मैं जो देखना चाहिए कि आदमी अभंग है कि नहीं, 32 लक्षणा पुरुष में भंग नहीं हो जाए। देखा तो अंगूठा टूटा हो, तो बोले ये नहीं चलेगा। तो मंत्री याद आ गया, वो बोल रहा था जो होता है अच्छे के लिए, आज अंगूठा होता तो मैं इसमें उनको छोड़ दिया। बोला आज हम चोरी भी नहीं करेंगे, 10 अरब का मुगट भी बच गया। हाँ, 4 वाक्य रिपीट करूँ छू, ओके। तो उन्होंने बोला कि अंगूठा टूट गया, लेकिन फिर वो घोड़े पे बैठ के वापस आने लगा। सैनिक मिल गए, सर क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ बोलता नहीं। और जिधर उनके मंत्री को रखा था वहां जाके वो दरबान को बुलाता नहीं चाबी खोलने के लिए, वो तो राजा बलवान होते हैं। तो तोड़ दिया ताला और उसके इनको इन्हें भेटी पड़ा कि तारा गुरु क्या है, कि क्या हुआ, कि उनको 50% कॉन्ग्रेचुलेशन देना है। बोले क्यों 50%? बोले मेरे लिए तो बात सच्ची हो गई है, अंगूठा तूने बोला था जो होता है अच्छे के लिए, लेकिन तेरे को जेल में पूरा ना, तभी तूने बोला था कि अच्छा हुआ, वो बराबर सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए तेरे गुरु 50। बोले नहीं साहब वो भी अच्छे के लिए हुआ। बोले क्यों?
बोले आपने मुझे जेल में नहीं पूरा होता तो मैं आपके साथ में ही होता था, हम लोग दोनों एक ही घोड़े पे जाते हैं। और आपको अंगूठा नहीं था, मुझे तो था। તો જ્યારે પણ જે સમય થાય એ સારા માટે, એ છે ને સામાયિકનું સાત્વિક તાત્વિક વિઝન છે બસ. એટલે 4 વાક્યો યાદ રાખો. પહેલે 4 વાક્ય वो है કે ફરગેટ ધ પાસ્ટ, લેટ બાયગોન્સ બી બાયगोन्स. और જે ભોગવે એની ભૂલ, બીજી दूसरी भीत के ऊपर लिख दो घर में કે જે ભોગવે એની ભૂલ. 14 રાજલોકના બધા જીવોને हैं हूँ माफी मांगू છું. मुझे कुछ, मेरी आजू बाजू में जो व्यक्ति और जो वस्तु आती है वो मेरे ही कर्म का फल है. वो राजा जब भी जो जेलर फांसी देता है तो वो जो कैदी होता है वो फांसी देना देता है, उसके साथ झगड़ा नहीं करता है, बोलते वो तो जज का नौकर है. वैसे हमारे साथ कुछ भी खराब होता है तो वो हमारे कर्म सत्ता के नौकर. मुझे 1 लाख का किसी को देना है और 10 आदमी आके बोले मैं आपको 10,000 का चेक दूंगा, तो कितने अच्छे लगते हैं. तो जो हमारे साथ प्रतिकूल वर्तन करते हैं वो 10,000 चेक वाले हैं. तो उनके प्रति द्वेष नहीं करना है. जो हमारे ऊपर जो हमारे अनुकूल वर्तन करते हैं वो द्रव्य से उपकारी है. और जो हमारे प्रतिकूल है वो भाव से उपकारी है. तो अभी 5 साल तक सामायिक करो और 5 साल तक रोज 10 बादी नौकार वाली गिनो. इतना करेंगे तो मुझे लगता है कि आज का हमारा स्वाध्याय सफल होगा. तीसरा वाक्य है कि जे बननार से ते फरनार नहीं, मतलब जो होने वाला है प्रयत्न करने का है, लेकिन होने के बाद में सैल्यूट द डेस्टिनी. और चौथा वाक्य है જ્યારે જે સમય થાય તે અરો સર્વ ઉચિત હતું, मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. तो ये विजन और मिशन लेके सामायिक करेंगे तो सामायिक का एंड रिजल्ट समता का आय, सम का आय मतलब सामायिक, वो लाभ हमको मिलेगा. आयकर भवन, लाभ का भवन वैसा ये समता का भवन है. सिद्ध मिनी सिद्ध शिला है. और मिनिमम एक सामायिक करने के बाद में ही हम घर से बाहर निकले, या तो रात को आने के बाद एक बार करेंगे. यदि 9 के 10 के बीच में हेलो। एक साथ में एक नहीं यार, एक लेक्चर है स्पिरिचुअल। एक प्रणाम। 1 लाख लोग के साथ में यदि सामायिक करेंगे, मतलब और ये नौकार वाली 10 का बांधी नौकार वाली गिनेंगे तो सृष्टि पे जो आफत आने वाली है वो आफत को रोक सकते हैं, ऐसा पन्यासी महाराज का कहना है. आइए हम सब लोग साथ में बैठ के नौकार का मंत्र का जाप और सामायिक का ये अच्छा ध्यान करके अच्छी तरह हम स्वाध्याय करें और आत्मा का कल्याण करें. और आत्मा का जो परम सुख है अंदर, उसी को संप्राप्त करें. वही सामायिक का तात्विक फल है. जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है तो अंतकरण पूर्वक का मिच्छामि दुक्कडम. मैंने 10 मिनट थोड़ी ज्यादा ले ली है, तो प्लीज बेयर विथ मी. थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड एंड पेशेंट हियरिंग. कभी भी फ्यूचर में भी टाइम मिलेगा तो हम डेफिनेटली ये स्वाध्याय को आगे बढ़ाए. अभी मैंने खाली पूर्व भूमिका की है. ये थोड़े उसके अंदर जाके मुझे बहुत सारे सामायिक के चारित्र धर्म महात्मा के बहुत सारे दृष्टांत में लेकर आया था, लेकिन समय नहीं मिला. 1 घंटा तो पूरा हो गया. आइए सामायिक करेंगे तो हमारा आज का जो ये है ना प्रयत्न स्वाध्याय का, वो फलदायी रहेगा. थैंक यू वेरी मच. डेफिनेटली थैंक यू सर. मंथली सेशन में कंटिन्यू करेंगे इसको. जी जरूर से. थैंक यू प्लीज, वेरी काइंड ऑफ. थैंक यू अतुल भाई. एक सवाल आया है. हाँ कहते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स क्या सचमुच में खतरनाक है? 10 नौकार वाली गिनने से का बोलना आपने कैसे गिनना है? देखो 10 ऐसा है कि नौकार वाली गिनने का जो बोला है वो कैसे गिनना हाँ, है? मतलब 10 नौकार वाली जो गिनना है, या तो आप खुद गिनो, और आप खुद अकेले 10 नौकार वाली नहीं गिन सकते तो जितने भी परिवार में आपका पत्नी, धर्म पत्नी है, आपके बेटा है, आपका हस्बैंड है, उनको साथ में मिलके कोई 4 गिने, कोई 3 गिने, 2 गिने. लेकिन अभी जो 29 मार्च से 6 ग्रहों की युति हुई है, आपको मालूम नहीं है, भविष्य मालिका नाम का एक ग्रंथ है. वो ग्रंथ पंच सखा नाम के 5 ज्योतिषियों ने लिखा हुआ है. और जो मैं उसका वर्णन करूंगा, मेरा यूट्यूब के ऊपर इसका लेक्चर है, कम से कम 41,000 लोगों ने देखा है. और विद इन 3-4 डेज आप वो, और वो जब ये लेक्चर तो 1 महीने पहले मैंने फरवरी में डाल दिया था, लेकिन 29 मार्च के अगले दिन म्यांमार में 10,000 लोग धरतीकंप से. और आज आप देखते हैं रोज कुछ ना कुछ, ऑस्ट्रेलिया में, रसिया में ये सुनामी, ये धरतीकंप आ रहा है, वो सब उसी का कारण है. और ये जो युद्ध हुआ है, ये 16 अगस्त है ना, वो भी मतलब एकदम भयानक योग है, परसों का जो योग है. तो हमको कौन सुरक्षित रहेगा? 10 बादी नौकार वाली आप सुबह गिनो, आप रात को 9 से 10 में गिनते हैं तो बहुत सारे लोग 9 के 10 में गिनते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा. लेकिन आप हालता चालता बेचता उठता गमन मा स्थान मा, ऐसा नहीं कि नौकार वाली से गिनो, आप हाथ से गिनो, कोई मशीन से गिनो, 1008 नौकार होना चाहिए कहीं पे भी. बस
એક પણ સમય એવો નથી, सुबह 3 शाम को 3 रात को 4 तो भी चलेगा, एक एक महीने घंटे में एक एक नौकार वाली गिनो तो भी चलेगा, और छुटक छुटक गिनो तो भी चलेगा, लेकिन एक समय पे नौकार नहीं गिनने का। सुस्ती तो वाह दुस्ती तो वाह, लिखा है सुख में गिनो दुख में गिनो, पवित्र वाह अपवित्र वाह। मेरे मुंह में अनाज है और पाँव में चप्पल है तो भी गिन सकते हैं, मुंह से बोलने का नहीं, प्रकट नौकार नहीं आना चाहिए, लेकिन एक समय नहीं गिनने का। नमस्कार स्वाध्याय नाम का अपना प्राकृत ग्रंथ है, उसमें लिखा है, मैं जल्दी पढ़ने लगा, क्यों मना क्यों किया है, उधर लिखा था कि सांस जब भी चलता नहीं है तभी नहीं गिनने का है, मतलब सांस जब चलता है तभी कांस्टेंट गिनने का है, श्वासे श्वासे 100 बार समरू। हाँ, तो हम लोग कैसे भी गिन सकते हैं। आप मैं ट्रेन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना, वहां पे एक मशीन लगा दीजिए, उसका हाथ अपना दबता ही रहे, तो आपका नौकार चालू रहेगा और आप आराम से कर सकते हैं। तो अभी का जो 6 ग्रहों की, तो हमने हमारे आचार्य भगवान ने मिलके इरला में बैठ के पूरी मार्गदर्शिका तैयार की है कि ये 5 साल बचने के लिए एक सामयिक करो और 10 बाधी नौकार वाली गिनो कैसे भी करके, देन ओनली वी विल बी, क्योंकि स्वाहम त चपदम ज्ञेयम, ये जो नौकार के अंदर परमेष्टि आत्मरक्षा का एक मंत्र है। मैंने अभी कंप्यूटर में किया था 1 into 2 परमिटेशन कॉम्बिनेशन हम जानते हैं ना 68 का, तो 68 के बीच में मल्टीप्लीकेशन मुक्त 1 से 68 लिखो और बाद में मल्टी, तो 93 डिजिट्स का एक बड़ा एक रकम आया था, उसमें 15 तो जीरोस थे लास्ट में। तो इतने सामान्य मंत्र है, लेकिन एक मंत्र क्या है, स्वाहम त च पदम ज्ञेयम, मतलब पडमम हवि मंगलम, स्वाहा बोलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। देखो 6 लाख का एक गोली आता है फॉरेन में, जब भी बहुत डिप्रेशन ज्यादा बढ़ता है तो 3 गोली देते हैं वो लोग 18 लाख रुपए का, लेकिन आप लम शब्द है पडमम हवि मंगलम, वो मूलाधार चक्र में उसको प्रस्थापित करो, पहले सांस लेने का, जैसे मैं अभी ले रहा हूँ पूरा, और सांस छोड़ने के टाइम लम, ये 48 सेकंड तक चलता है। तो 2 घड़ी तक यदि आपने ये लम स्थित कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है और आप सुरक्षित हो जाते हैं। 18 लाख का गोली जो काम नहीं करता है, क्योंकि जिसकी साइड इफेक्ट नहीं है उसकी इफेक्ट भी नहीं है, साइड इफेक्ट होती है कोई भी गोली की, लेकिन ये लम है उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके जीवन में से निराशा डिप्रेशन को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका एक लास्ट अक्षर है लम का, वो ये काम करता है। ये साइंस, ये शब्द वर्गाने का पुद्गल की टैबलेट है, जैसे हरड़ पाउडर है, हरड़ है, तो हरड़ को मेरा नाम मालूम नहीं, उसको ऐसा भाव भी नहीं मेरा पेट साफ करे, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है। वैसे 68 अक्षर का स्वभाव ऐसा है कि आप एक नौकार गिनो तो 500 सागरों तक, सागरोपम तक नारकी के जीव जो दुख सहन करता है, वो एक नौकार गिनने से, मैंने 3 नौकार शुरू में गिना, 1500 आप सभी का, 1500 सागरोपम मेरा, और 108 गिनो 54,000 सागरोपम का नारी। ये हमारे भगवान ने कहा है, ही विल नेवर स्पीक एनीथिंग रॉन्ग। तीर्थंकर परमात्मा कभी राग और द्वेष नहीं रहते, इसके लिए उनको कोई अपना समुदाय बनाना नहीं था। वॉट एवर ही विल से, वो जहठी अवत्थु वाइणम, मतलब वो स्पष्ट वक्ता है, सत्य वक्ता है। तो उन्होंने कहा है कि आप हालता चालता बेचता उठता गमन में स्थान में भोजन करती वक्त उठता 8 सुता 7, बाकी 24 કલાક નવકાર ગણો, બસ આ આપણા મનુષ્ય જીવનનું ફળ છે, સાત્વિક અને તાત્વિક ફળ છે। તો આપણે આપણા જીવનમાં સેફ થશું અને બીજા ભાવમાં કંઈક મંગળ છે। जीवन में शांति, मरते समाधि, परलोक में सदगति और परंपरा से मुक्ति की संप्राप्ति करने का ये अमोघ रामबाण उपाय है। धन्यवाद। और एक सवाल है कि विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ सामायिक वर्ड्स विल माय पाप कर्म स्टिल रिड्यूस? हाँ देखो, मैं बम्बई से अहमदाबाद जा रहा हूँ और मुझे अहमदाबाद जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं बैठा हूँ ट्रेन में और वो ट्रेन लेके जाती है, ऐसा है इसमें। मतलब मैंने अभी हरड़ का उदाहरण दिया ना, हरड़े पाउडर का, जो छोटा बच्चा है उसको क्रॉसिन देते हैं तो उसको क्रॉसिन का मतलब मालूम है क्या, लेकिन उसका बुखार चला जाता है। तो ऑफकोर्स भाव से करेंगे तो अच्छा ज्यादा फल मिलता है, लेकिन ये धर्म क्रिया ऐसी है कि आप जो जो अंधा आदमी है उसको आप गुड़ खिलाओ तो उसको वो मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऐसा है इसमें कि धर्म क्रिया का खुद का भी एक ओरिजिनल फल का एक ताकत रहता है। समझ के करेंगे तो बहुत ही अच्छा है और समझ के ही करना चाहिए, लेकिन समझ के नहीं करेंगे तो भी
उसका आदत गिराने के लिए आप बिना समझ करेंगे तो भी धीरे धीरे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिस होने के बाद में अपने आप वो स्वाध्याय करो ना, सामायिक क्या है, वही सामायिक में तो सामायिक के बहुत सारे पुस्तकें, बहुत ग्रंथ मिलेंगे, तो अपने आप आपको उसका अर्थ, लेकिन छोड़ने का नहीं। अपना धंधा करता है तो नुकसान होता है ना, तो भी हम कभी बिजनेस बंद नहीं करते कि धंधा चालू रखेंगे तो कभी मुनाफा होगा। बस ऐसा ही इसमें है कि आप धर्म क्रिया चालू रखो, एक बार उसका फल जरूर मिलेगा। और एक सवाल है कि इफ आई डू सामायिक स्टिल आई पोजेस ईगो, जेलेसी, एंगर, देन विल इट बेनिफिट माय सोल? या नहीं तो अगर ऐसा उसका है, उल्टा बोला जाए कि रिवर्स ऑफ द अबोव, इफ आई डोंट possess this negative virtues by listening to saints and pravachan, then do I need to do samayik? हाँ देखो दोनों ऐसा है कि वो एक आप एक छोड़ के दूसरा, मतलब सामायिक भी करना है और आप उसके जो दोष है ना, वो दोष को निकालने की भी कोशिश करना चाहिए। हम जब इस व्याख्यान सुनने के लिए जाते हैं तभी भी ये सब हम सामायिक करके सुनते हैं। और आपका कहना है कि मैं व्याख्यान में नहीं जाऊँ और मेरे दोस्त को, तो वो बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। आपके साथ गुरु होंगे तो गुरु, आप खुद गुरु बन जाओ तो आपको सामायिक का जरूरत नहीं, आप खुद सामायिक में हो। हमारे यहाँ पे दो लोगों का मोक्ष बोला है, या तो आप सात्विक तात्विक बन जाओ और आप खुद ज्ञानी बन जाओ, या तो ज्ञानी के संसर्ग में आ जाओ, उनके उनकी निश्रा में आ जाओ। तो गीतार्थ का भी मोक्ष है और गीतार्थ निश्रित का भी मोक्ष है। लेकिन आपकी बात के साथ मैं सहमत होता हूँ कि देखो जब भी हम वो मटका रखते हैं ना पानी का वृक्ष के नीचे, तो दो ईंटें लगाते, पत्थर लगाते हैं पहले, वो जो जो पत्थर के ऊपर वो गिर नहीं जावे इसके लिए सपोर्ट देते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद में वो पत्थर के अंदर घाट हो जाता है और अपने आप वो मटका वहां पे ठहर जाता है। तो अभी यदि पत्थर में भी घाट पड़ता है 6 महीने के बाद में, तो ये तो चेतन है आत्मा। धीरे धीरे आप इसमें भी आप वर्च्यूज को पैदा कर सकते हैं। तो आप ईगो वगैरह रख के भी शुरू में स्टार्ट करो, धीमे धीमे प्रैक्टिस करो, अपने आप सामायिक का खुद का फल है कि समता भाव में लेके जाएंगे। एक और सवाल है, क्या आप गाइड कर सकते हैं कि एथिकल प्रैक्टिस कैसे करें? बिकॉज सामायिक प्रतिक्रमण में तो पापों की क्षमा मांगते हैं, लेकिन उसे ना करने की संकल्प लेते हैं। मतलब देखो सम्यक दर्शन मतलब टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्शियस बाइटिंग। अभी देखो हमारा जीवन ऐसा है कि हमारा बिजनेस भी ऐसा है, प्रोफेशन में हम अनीति करते हैं, प्रोफेशन में हम गलत काम करते हैं। तो हमारे पास जितना पैसा है ना उससे हम अच्छी तरह जी सके इतनी आयु हमारे पास है। तो ज्यादा जो परिग्रह के लिए करते हैं और उसमें भी सब पाप करते हैं, तो वी हैव टू डिसाइड कि हम मुझे कितना पैसा चाहिए, बाद में मैं क्या करूं कि जिससे मैं गलत नहीं बोलूं। ऐसे थे ना पुण्य श्रावक को देखो, उन्होंने सामयिक के एक दिन सामयिक में मन नहीं लगा, तो उसने बोला कि आज पता नहीं क्यों सामयिक में मन नहीं लग रहा है। तो उसकी पत्नी बोली कि हाँ एक वो जो बाजू वाला नु छानू आ गई, तो गोबर का जो ये रहता है वो मेरे घर में आ गया, क्योंकि उसकी साइज जो थी उसके ऊपर छाप अलग थी, वो उनकी जो छाप रहती उससे अलग थी। कि तभी मेरे मन में आया था कि तो वो जो गोबर था वो टुकड़ा लेके बाजू के घर में दे दिया, फिर सामायिक किया तो अपने आप उसको मन में साता समाता समता आ गई। તો અનીતિનું ધન છે ને એ આપણા માટે સૌથી વધારે નુકસાનકારક છે। और जैसे महात्मा को दूषित गोचरी उनके चारित्र धर्म को नष्ट करता है, वैसे श्रावक को अनीति का धन 35 गुण है जो श्रावक के, सामान्य श्रावक नहीं, मानवी के जो 35 गुण है उसमें न्याय संपन्न विभव वो उनका पहला गुण है। तो हम हो सके उतना धीरे धीरे पाप को कम करते जाए, और जब भी पाप करते तो कॉन्शियस बाइटिंग चालू रखे। तो दैट इज द सिस्टम टू गो फॉर एथिकल प्रैक्टिस। इसी के ऊपर एक है, जो कहते हैं कि तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, क्योंकि हमारा पैसा तो अनएथिकल वर्क के लिए भी यूज हो सकता है। बहुत मतलब आप मानेंगे नहीं, हम आजकल इधर JCF में लेक्चर हुआ था तभी सब लोग बैठे थे, एक बोलते थे कि शेयर बाजार में करना चाहिए, एक बोलते SIP में करो, एक बोले ये करो वो करो। मैं सुन रहा था तभी हमारे भगवान ने ये श्राद्ध विधि प्रकरण में रत्नशेखर सूरी जी महाराज ने पूरा मार्गदर्शन दिया है कि हमारे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है कि गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, जिसमें कम से कम पाप है। मैंने एक ही कंपनी का समझो शेयर लिया फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा रिटर्न, उन्होंने लास्ट 15 साल का पूरा स्टेटिस्टिक उधर दिया था कि मेरा 1,000 रुपया मैंने उस दिन लगाया था, आज इतना है, गोल्ड में इतना है, शेयर बाजार में इतना है, तो वी शुड गो फॉर शेयर इन्वेस्टमेंट। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि आप रोज सुबह उठ के क्या देखेंगे, इंडेक्स
देखेंगे ना, तो इंडेक्स मतलब जितनी भी कंपनी है उनका भाव बढ़ेगा तो मेरा शेयर का भी भाव बढ़ेगा। तो 35% कंपनी तो ऐसी है कि जो ब्लड का काम करती है। तो आप लेते हैं एक कंपनी का शेयर, लेकिन पूरी दुनिया के जितनी कंपनी का शेयर का पाप है वो आपको लगता है। तो वी शुड बी, हमको एक भाव नहीं देखना है, हमको तो भाव भाव का देखना है। हम खाली इस भाव का देखेंगे तो फिर मर जाएंगे, 25 50 70 साल में तो चला जाएंगे यहाँ से। फिर पाप साथ में आएगा और उसका रीपेमेंट करने में છક્કા છૂટી જશે આપણા। હા, આપણે જિંદગીમાં કોઈ દિવસ એ કરી શકીએ ને એવું કામ, એવું રિઝલ્ટ, ત્રણ કાળના પાપો જ્યારે એક સાથે ઉદયમાં આવશે, આ બધા જે પ્રત્યેક ક્ષણે થઈ રહ્યા છે, એક प्रत्येक एक आंख के पलकारे में असंख्य समय पसार होता है, और एक समय में हम कितना पाप बांधे कि चौथे अनंत पे अभव्य के जीव उससे अनंत गुना ज्यादा, पांचवें अनंत में संख्या जो है वो सिद्धों की उससे अनंत गुना कम। ये थोड़ा शास्त्रीय परिभाषा है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप सब समझेंगे ना तो આપણા રૂવાડા ધ્રુજી જાય એવી સ્થિતિ। સાચે એટલે શેર બજારનું इन्वेस्टमेंट ये तणको नहीं पण आग है। वो आग के अंदर जाना नहीं चाहिए हमको। और हम लोग पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा, हम तो बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में डालते हैं, तो वो लोग भी उसमें डालते हैं। अभी ट्रस्ट के लिए नया आया ना कायदा कि यू कैन इन्वेस्ट इन शेयर बाजार वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज तक ट्रस्टों के लिए खाली बैंकों का ही था, अभी तो उन्होंने बोला आप भी शेयर बाजार का पाप करो, तो सभी ट्रस्टों को छूट दे दिया है उन्होंने। चैरिटी कमिश्नर ने अभी बोला इनकम टैक्स में तो ऑलरेडी है, बट वी आर नाउ अलाउिंग द ट्रस्ट टू इन्वेस्ट इन ऑल दिस शेयर बाजार। तो वो मंदिर लोग वाले लोगों को काम नहीं करना, उनको उनको जगह ले लो आप, या तो आप बगीचा बना दो, देव बगीचा ले लो, या तो सोना चांदी ले लो, आपके भगवान की अंग रचना सोने की कर दो, लेकिन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो हमको 83 में हमारे गुरु भगत ने समझाया था, उस दिन से। नहीं तो मेरे कई कई फ्रेंड्स ऐसे थे कि पूरी शेयर बाजार को हिलाते थे, बोले हम आपको टिप देते, आपको लेना नहीं है। लेकिन मैंने उस दिन संकल्प किया कि अपने को आत्मा का देखना है ना, अपने को आत्मा दूसरे भोग में लेके जाना है। उस दिन से शेयर बाजार का काम बंद किया। आज तक एक भी शेयर मैंने लिया नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है। और कोई भी लिमिटेड कंपनी मतलब ऐसी जो पाप की काम करते हैं, क्योंकि तो भी हम खाना खाते हैं, अच्छा हमारा जीवन है, हमको तकलीफ नहीं है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे तो ही हम जी पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हमारा वही तो वी हैव टू थिंक ऑफ। और हमको एडवाइस करते हैं हमारे क्लाइंट को, साहब आप ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो। तो કરવું ને કરાવવું એ બધું પાપ વધતું જાય છે આપણા માટે। તો that increases our, हमारा आत्मा को जो भारीपन है वो बढ़ता जाता रहता है। वी हैव टू थिंक ऑफ द फ्यूचर्स अहेड। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं, प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, तो हम अगला भाव का सोचना चाहिए, खाली ये भाव का इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचना चाहिए। अगले भाव में आत्मा का क्या होगा, उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा, तो भी छक्का छूट जाएंगे ये सब का पेमेंट करने करते करते। इसके लिए मैं, मेरी खास नम्र विनंती है कि आप चांदी में इन्वेस्ट करो, सोना में इन्वेस्ट करो, नहीं नहीं तो जगह में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन बाकी तो बहुत डिफिकल्ट है निकलने का। और SIP? वही तो सेम है, आप क्या रोल, इट इज द सेम थिंग ना। ओके। At the end it goes there only after. और एक સવાલ है वो હમ. ઉનકા પર્સનલ પૂછ रहे हैं कि હું સિમેન્ટ સ્ટીલ અને સિમેન્ટનો વેપાર કરું છું, હું વજનમાં ચોરી નથી કરતો, પણ ગવર્મેન્ટનું GST જે 28% છે સિમેન્ટમાં, એ ગવર્મેન્ટનું ટેક્સ હું બિલ વચ્ચે એમાં માંડે જ છું, પરંતુ જે વ્યક્તિ બિલ લઈ જાય છે એ ઇન્કમ ટેક્સ ઓછું ભરવું પડે એ માટે બિલ લે છે, તો આ કામ ખરેખર ખોટું છે કે ગવર્મેન્ટની ટેક્સ સિસ્ટમ ખોટી છે? નહીં, ગવર્મેન્ટની ટેક્સ સિસ્ટમ समझो खोटी પણ હોય તો આપણે એમ માનવાનું છે કે हमारा जन्म ये काल में हुआ है ना, वो तो बिकॉज सी दिस इज अ वेलफेयर स्टेट। आपको समझो कोई मारेगा तो आप किधर जाएंगे, पुलिस स्टेशन में जाएंगे ना। तो यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनकी जो व्यवस्था है उनका आप लाभ ले रहे हैं। तो टैक्स की चोरी करना तो हमारे गुरु भगत ने कंप्लीट मना किया है कि टैक्स की चोरी हमको नहीं करनी चाहिए। यदि आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो उतना जो भी आपको अमाउंट लगता है वो काम आप सात क्षेत्र में महाराज साहब को पूछ के अच्छी जगह पे उसको इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि आप समझो बोलने को गए तो आपके उधर रेड हो जाएगा, आपको और ज्यादा पकड़ेंगे, दूसरा भी आपको इंटरेस्ट पेनल्टी आएगा। तो कितना टैक्स की चोरी हम कर रहे हैं वो देख के सोच के हमको उतना पैसा अच्छी जगह पे वापर देना चाहिए। लेकिन हम राज्य ऐसा है, मैं समझता हूँ कि राज्य खुद अभी सुराज्य नहीं है, क्योंकि दुष्टस्य दंड सुजन्यस्य सेवा अपक्षपातो रिपु राष्ट्र रक्षा न्याय न कोशस्य च संप्रवृद्धि पंचे व यज्ञ कथितम नृपाणाम। राजा का 5 कर्तव्य है और राजा को 16.67% से ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए।
तो आज मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स तो 30% है। तो हम बोलेंगे ये राज्य सुराज्य नहीं है। तो हमारे आचार्य भगत ने बोला था कि वो आपको नहीं देखना है, आप वेलफेयर स्टेट में जी रहे हैं, यू आर एंजॉइंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ सिटीजन and you are covered by the protection of the state government, central government, so you have to pay the taxes. You can't make a चोरी करते हैं तो दिल में उसका दुखावा तो चालू रखने का कॉन्शियस बाइटिंग इज ऑल्सो सम्यक दर्शन की ओर लेके जाता है। तो गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ऐसा तो हमको समझना चाहिए। हम गलत करके भी बोलेंगे नहीं नहीं वो तो अभी चोरी करने के बिना तो चलेगा नहीं, काल ही ऐसा है, चोरी तो करनी पड़ेगी, ऐसा बोलेंगे तो डबल पाप लगता है। कम से कम ट्रांसपेरेंट, आप पारदर्शक रहेंगे तो प्रभु पथ दर्शक बनने के लिए तैयार है। बट वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, हमारी जो पवित्रता है उसको कायम रखनी है बस। पाप छोड़ नहीं सकते तो पाप करते हैं टाइम उसका कॉन्शियस बाइटिंग चालू रखो बस। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा है। मुझे मतलब मैं खुद भी मतलब इतना प्रभावित हुई हूँ आपकी बातों से, तो आई एम श्योर कि बाकी सब लोगों को भी बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। सामायिक यानी समता का आना, यहाँ से जो हमने शुरू किया और हमने हाँ जो सामायिक का विजन और मिशन समझे हैं, इतना हाँ बढ़िया से आपने बताया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू कि आपने इतना टाइम निकाला, इतना वक्त निकाला। एक एक सेशन लेने के लिए आसान नहीं होता है, हमें भी बहुत कुछ स्टडी करके आना पड़ता है। तो आपने जो इतना नॉलेज हम लोग के साथ शेयर करने के लिए आपका भी जो टाइम निकाला था, और अभी भी इतने जो क्वेश्चंस हमने पूछे उसका भी एकदम सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स आपने दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हैं हाजिर हुए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। मित्तल जी, ये सारे इनिशिएटिव्स लेने के लिए बहुत धन्यवाद। Bijal, being the part of this committee, doing the introduction of the speakers, you're doing a wonderful job. Thank you so much, Puneet ji. Thank you so much. बेन मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन हम 17 साल के थे तभी चंद्रशेखर महाराज सबका 50 लेक्चर सुना, और वहां से हमको धर्म का उन्होंने शासन की जो एक मतलब राइश है ना मगज में हमने एवी चढ़ावी कि उस दिन हमने उन्होंने सब 2000 युवाओं को लोग नियम दिया कि आप लोगों सब अष्टप्रकारी पूजा करो। मैं 17 साल का था, आज 48 साल हो गए, मैंने भी नियम लिया, लेकिन मैं महाराज साहब के पास गया कि मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ महावीर विद्यालय में अंधेरी में, मेरे पास द्रव्य ही नहीं, 10 रुपये से अष्टप्रकारी पूजा क्या करूं। तो बोलते बाधा क्यों लिया, फिर ऐसा जोर से कहा। इसको निग्रह कृपा बोलते हैं। गुरुनी गाड़ घीनी नाड़ में परिवर्तित થઈ गई। मेरी प्रशंसा के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं 25 कंट्रीज में गया हूँ, सब जगह पे लेक्चर्स दिए प्रदूषण के बारे में, कोई जगह पे ओली के बारे में, कोई जगह पे जो जिन मंदिर होता है सिडनी में तो खनन विधि में, बहुत सारी जगह पे गए हूँ, लेकिन हर एक जगह पे हमने ब्रेक जर्नी किया। और आज 48 साल हुआ, एक भी दिन मैं पूजा के बिना नहीं रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने नियम दिया था और निग्रह कृपा उनकी उतरी। तो कि क्यों क्यों नहीं करेंगे, उस दिन से मैंने संकल्प किया कि अभी गुरु ने बोला है तो मैं रोज करूंगा। तो आज मेरी प्रशंसा के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुरु की कृपा की ताकत क्या होती है, तो जब हम सही, संकल्प करते हैं तो भगवान की कृपा भी उतरती है। हो आई एम ही एंजॉइंग जाती है। ईच एंड एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मतलब हमारी जो मेरी आइटिनरी है आज, आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, लेकिन अरियन की कृपा से चलती है। आई एम मेन वी आर टैक्स कंसल्टेंट्स ऑफ महाड़ा सिंस लास्ट 25 years. Still we invest more time in शासन वर्क देन अवर दिस रूटीन वर्क, क्योंकि प्रैक्टिस। भगवान की कृपा हमारी साथ में है इसके लिए। और हमारे घर में घर मंदिर है, 37 साल हो गया, तो ऑलवेज भगवान हमारे साथ में। हम दिन में 3-4 बार आज भी एक्सपीरियंस अनुभूति में आता है कि प्रभु हमारे साथ में है। तो ही ड्रॉज अवर प्लान, ही गाइड्स अस कि आप आज ये करो, आज ये करो, आज इसके साथ ये बात करो, आज ये बात करो। ये मैंने लेक्चर तैयार नहीं किया था, वक्ता बोलता है तो श्रोता के पुण्य से अपने अंदर से आवाज आती है, बस यही मैंने आपसे शेयर किया है। इट इज ये सब देव गुरु धर्म की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना नहीं चलता है। इवन वी आर केयरलेस ऑफ आत्मा, CA का रियल टर्म है केयरफुल ऑफ आत्मा, कंप्लीट आनंद, चारित्र का आनंद वही सामायिक है, वो CA चारित्र का आनंद लेना वो सामायिक है। हर एक CA को सच्चे अर्थ में CA बनना चाहिए बस। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच अतुल भाई। वेरी हम्बल ऑफ यू कि इतना बढ़िया सा सेशन होने के बाद भी आप वो श्रेय भगवान को दे रहे हैं, और वही वो जो नेचुरल आ रहा है उसको दे रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूरा जीवन उसको समर्पित है शासन के लिए। जितना भी ब्लड है वो पानी के माफक, और जितना भी
क्लेश है वो खातिर के माफिक शासन में चला जावे, यही हमारी बस થેન્ક યુ જીવશું થેન્ક યુ તો ભગવાનના શાસનના કામ કરીશું ને જઈશું તો એને જ મળીશું, બસ એ અમારું પૂરું છે. बहुत बढ़िया मित्तल जी Very kind. Thank we you, will thank end the session. Thank you so Thank much, you. everybody. And I request all of you to please put your takeaways also in the group. That will help others also who has missed the session today. तो आपने जो भी सीखा ब्रीफली अगर 2-4 पॉइंट्स ग्रुप पे डालेंगे तो दैट विल हेल्प अदर्स. इसी तरह हम शासन की सेवा कर पाएंगे और खुद को भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. सो डू दैट. एंड ऑल्सो 16 को अपना नेक्स्ट सेशन है. So be there and also spread the word across to everybody. Thank you so much. JCAFL अतुल भाई को खूब खूब आभार, धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much, Kunal bhai. Thank you very much, Atul bhai. We Thank you, really Puneet loved bhai. your session, sir. Yeah, wonderful session. Very kind of you, sir. Thank you very much. Thank you so Right, much, sir. sir. Yeah. પૂજ્ય શ્રી અતુલભાઈ સાદર પ્રણસસ પ્રણામ. ખૂબ આભાર. હા રવિભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. સાદર પ્રણામ. તમે ગુજરાતમાંથી જોડાયા છે, આ પણ બહુ સારું કામ કરે છે વિદ્યાનું અને અનેક કાર્યોમાં જોડાયેલા છે રવિભાઈ સોની. પ્રદીપભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ સાહેબ. Thank you, Atul bhai. વેરી પ્રણામ કાઇન્ડ ઓફ અતુલભાઈ. યુ. Thank you. Thank થેન્ક you. યુ. Thank you, Atul bhai. Thank you so થેન્ક much. યુ વેરી મચ. યસ યસ બેન, ખૂબ બીજલબેન, ખૂબ આનંદ આવ્યો. આપે બહુ સરસ રજૂઆત કરી. વેરી કાઇન્ડ ઓફ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you so Thank much. you. Right. I'm ending the meeting.